जामिया मिलिया इस्लामिया एक बार फिर सुर्खियों में है। याद कीजिए, दिसंबर 2019 इसी जामिया के कैंपस से शुरू हुआ CAA और NRC का मामला पूरे देश में फैल गया था। वही जामिया मिलिया इस्लामिया एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन इस बार मामला अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि जुड़ा हुआ भी है। इस बार आरोप है कि जामिया यूनिवर्सिटी में छात्रों को दीपावली मनाने से रोका गया। फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगे, पैरों से रंगोली मिटाने का भी आरोप लगा है। आखिर जामिया में रात को क्या हुआ, चलिए आपको पूरी कहानी बताते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि इस मामले को जिस तरह का एंगल दिया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में मंगलवार शाम को बवाल हुआ। इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। पहले आप ये वीडियो देखिए। दरअसल जामिया यूनिवर्सिटी के कुछ छात्र विश्वविद्यालय परिसर में ही दीपावली मना रहे थे। आरोप है कि कुछ लोगों ने दिए और रंगोली हटा दिए। आरोप ये भी है कि बाहर से आए लोगों ने गाड़ी चढ़ाकर दिवाली के दिए तोड़ दिए और रंगोली को खराब कर दिया। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि इस दौरान कुछ लोग फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे भी लगा रहे थे और वीडियो में भी देखा जा सकता है। दरअसल ये हंगामा करीब आधा घंटा तक चला और इस दौरान दोनों पक्षों के लोगों के बीच जमकर मारपीट भी हुई, जिसका वीडियो देर रात सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के एक छात्र ने इस पूरे मामले पर बताया कि यूनिवर्सिटी दिवाली की छुट्टी के लिए बंद हो रही थी। छात्रों के जाने से पहले उन लोगों ने दिवाली मनाने का फैसला किया था। इसी क्रम में परिसर में दिवाली मनाई जा रही थी, लेकिन इसी बीच जामिया में पढ़ने वाले कुछ छात्र बाहरी लोगों के साथ आए और वहां हंगामा खड़ा कर दिया। छात्रों का आरोप है कि बाहर से आए छात्रों ने एक वर्ग विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की और जमकर नारेबाजी और हंगामा किया। मामला बिगड़ते देख स्थानीय पुलिस को भी इसकी जानकारी दी गई। पुलिस ने कार्रवाई की और विवादित लोगों को घटनास्थल से दूर हटाया। दिवाली कार्यक्रम में हुए इस गतिरोध से छात्रों में गहरी नाराजगी है। घटना को देखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस पर चुप्पी साध ली है। वहीं आपको बता दें कि यह मामला आपसी रंजिश का बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि दो छात्रों के गुट में पहले से ही किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी, जिसके बाद ये मामला भड़क गया। इसका लिंक किसी भी तरह के धार्मिक मामले से नहीं है। वहीं जामिया में हुई मारपीट के मामले में स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने एक पोस्टर जारी किया है, जिसमें उन्होंने जामिया प्रशासन पर सवाल उठाया है। पोस्टर में लिखा है कि इस तरह की घटनाएं कैंपस का ध्रुवीकरण कर रही हैं। इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार है। ऐसे मामले को गंभीरता से लेना चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हो। वहीं दक्षिण पूर्वी दिल्ली के पूर्व उपायुक्त रवि कुमार ने इस पूरे मामले पर कहा है कि मामले में किसी भी पक्ष की ओर से देर रात तक कोई शिकायत नहीं मिली है। शिकायत मिलने पर मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी। विश्वविद्यालय परिसर के अंदर का मामला है, जिसे जल्द ही शांत करा दिया गया है। पुलिस अपने स्तर पर जांच कर रही है। आपको बता दें कि जामिया तब काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा था जब CAA के खिलाफ प्रोटेस्ट की शुरुआत हुई थी। दरअसल दिसंबर 2019 में संसद की कार्रवाई चल रही थी। नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर यानी NRC का मुद्दा छाया हुआ। CAA NRC का विरोध सिर्फ संसद की चारदीवारी तक हो रहा था, लेकिन जामिया यूनिवर्सिटी में 3 दिन के प्रदर्शन के बाद ये अचानक पूरे देश में फैल गया। जगह जगह धरना प्रदर्शन होने लगे। विरोध में धरना प्रदर्शन की सैकड़ों तस्वीरें सामने आई, लेकिन ये पहली तस्वीर सामने आई थी जिसमें संसद के बाहर इस बिल की कॉपी पहली बार जलाई गई और फाड़ी गई। इसके बाद ही ये मुद्दा देश भर में छा गया था। मानव अधिकार दिवस होने के चलते जामिया यूनिवर्सिटी की सेंट्रल कैंटीन के पास एक कार्यक्रम चल रहा था। इस कार्यक्रम का विषय था ID ऑफ सिटीजनशिप। दोपहर करीब 1 बजे ये कार्यक्रम खत्म हो गया। इसके ठीक बाद करीब 3 से 4 छात्र जामिया के गेट नंबर 7 पर आ गए, लेकिन सभी छात्र गेट के अंदर ही थे। इसके बाद बिल के विरोध में नारेबाजी शुरू हो गई।
बिल के विरोध में किसी छात्र ने कॉपी जलाई तो किसी ने फाड़ दी। बिना किसी अगली रणनीति को तय किए करीब 3 बजे तक ये प्रदर्शन खत्म हो गया। 10 दिसंबर को 2 घंटे के प्रदर्शन के बाद एक बार फिर से बड़ी संख्या में छात्र 13 दिसंबर को जमा हुए। बिल के विरोध में नारेबाजी हुई और दोपहर को प्रदर्शन खत्म हो गया। लेकिन अगले दिन यानी कि 13 दिसंबर को जामिया परिसर में या उसके बाहर कोई विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ। लेकिन उसी के ठीक अगले दिन शाम में सोशल मीडिया पर एक मैसेज चला कि 13 दिसंबर के बिल के विरोध में संसद की ओर मार्च करेंगे। 12 दिसंबर 2019 को मैसेज सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका था कि बिल के विरोध में संसद तक मार्च करना है। तो बड़ी संख्या में छात्र जामिया परिसर के बाहर आ गए। हाथों में तख्तियां लिए छात्र पैदल ही संसद की ओर जा रहे थे। लेकिन तभी रास्ते में जामिया से कुछ ही दूर पर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स ने छात्रों का रास्ता रोक दिया, जिसके बाद बहसबाजी हुई तो अचानक ही पुलिस की ओर से लाठीचार्ज शुरू हो गया। कई छात्र घायल हुए तो कुछ को डिटेन भी कर लिया गया। दिल्ली पुलिस का आरोप था कि इस दौरान उसके भी कई जवान घायल हुए थे और इस तरह से CAA NRC के विरोध में जामिया से शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन दिल्ली ही नहीं पूरे देश भर में फैल गया था। वहीं एक और इंसिडेंट है जो काफ़ी ज़्यादा उस वक्त वायरल हुआ था। वो इंसिडेंट था कि जामिया के अंदर पुलिस घुसकर हॉस्टल के अंदर हो या फिर लाइब्रेरी के अंदर हो जहां बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, वहां जाकर पुलिस ने लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद मामला बहुत ज़्यादा भड़क गया था और इस मामले पे बहुत ही ज़्यादा लोगों के अंदर नाराज़गी देखी गई थी उस वक्त। तो उसी तरीके से पूरा जो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से जामिया से एक छोटी सी चीज़ को लेकर के शुरू हुआ प्रदर्शन पूरे देश भर में फैल गया था एक वक्त में जब NRC और CAA को लेकर के प्रदर्शन किया जा रहा था। तो ऐसे में अब ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से जामिया का नाम सामने आता है किसी भी विषय को लेकर के, चाहे वो छोटी या बड़ी चीज़ हो, तो लोग इसको जोड़ करके देखने लगते हैं कि क्या कहीं फिर से जामिया के अंदर CAA और NRC का जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ था उस वक्त, क्या फिर से एक बार उसकी चिंगारी भड़क रही है। तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी है और अभी का जो मामला है दोस्तों, वो साफ सीधे तौर पर देखा जाए तो 2 छात्रों के बीच के लड़ाई का मामला है और इससे किसी भी तरह का जुड़ाव नहीं है, ना तो CAA ना ही NRC का मामला इससे जुड़ा हुआ है। और ये मामला धार्मिक तौर पर भी देखा जाए तो उस तरीके से नहीं लिया जा सकता है। आप क्या कहते हैं दोस्तों इस पूरे मामले पर, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।